अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर आज हल्का सा लाल निशान है और निफ्टी भी हल्के से हरे निशान में ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुल रहा है। सुनील सर, एक छोटा सा आंसर और ये जो हम्म, इंडसइंड बैंक में बैक टू बैक इस्तीफे हो रहे हैं, सीईओ के, सीएफओ के, सबके हो रहे हैं, ये कितना हम्म। डैमेज और करेगा अभी इंडसइंड बैंक को सर? देखिए, मेरा मानना है कि जब ये खबर बाहर आई और उसके बाद पहली खबर आई कि ये इन्होंने एडमिट किया कि ऐसी कुछ लफड़ा हुआ है। सेकंड था कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग की बात हुई ना, जैसे वो सीएफओ और सीईओ दोनों ने 100 करोड़ के आसपास शेयर को बेचा था। तो तभी ये काला एक जो लग गया था कि इनको कुछ पता था कि कुछ होने वाला है, और ये भी जानने के बाद कुछ महीनों के बाद ही उन्होंने रिवील किया है। तो ये दोनों डेफिनेटली एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था। और मेरी सरप्राइज ये है कि इतने दिन क्यों लगे उनको रिजाइन करने में। तो ये मोरलेस एक्सपेक्ट था, शायद अभी आरबीआई से दबाव आ गया होगा कि रिजाइन करो, इसलिए अभी आरबीआई ने भी एक कमिटी फॉर्म किया है टू मैनेज द बैंक। तो आधा इससे ज्यादा न्यूज में था, माने एक्सपेक्टेड था। पर फिर भी एक चीज होती है कि क्यों अपने आप उन्होंने इमीडिएटली तुरंत रिजाइन नहीं किया, क्यों रिवील नहीं किया। तो ये एक अनसर्टेनिटी पैदा करती है कि क्या ओनर्स ऑफ द बैंक, जो मेन प्रमोटर्स है, वो टोटली ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, उसके ऊपर कोई शक आती है। तो इसलिए थोड़ा हम्म। बहुत पेन रहेगा, मगर ज्यादातर यस। पेन ऑलरेडी प्राइस में दिखा है। मगर थोड़ा बहुत और होगा, ये तो जरूर मानना पड़ेगा। मगर उसके प्राइस बाद होगा। इसमें हम्म। अपसाइड ही दिख रहा है पेन के बाद, क्योंकि फंडामेंटली बैंक का जो ऑपरेटिंग लेवल डन है सर। वो ठीक है। की चमक सिर्फ ज्वेलरी तक ही सीमित नहीं रह गई है। ये भरोसे का प्रतीक भी है और निवेश के लिहाज से लगातार लोगों के मन में ये होता भी है। एक ट्रेडिशनल फैक्टर भी है और भारत के लिए तो सेंटिमेंटल फैक्टर भी सोने के साथ जुड़ा हुआ है, गोल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, सोने चांदी के साथ, ज्वेलरी के साथ। इसे इक्विटी मार्केट के साथ भी कनेक्ट हम करते ही हैं और ज्वेलरी काउंटर्स पर आज फोकस भी रहेगा। लेकिन इन दिनों सोने की चाल में दिन प्रतिदिन जो इजाफा देखने को मिला, हालांकि अक्षय तृतीया से ठीक पहले थोड़ा हल्का भी हुआ है गोल्ड घरेलू बाजार में, लेकिन आपकी राय क्या होगी? या डेफिनेटली पहले गोल्ड पर बात करते हैं तो जिस तरह से कहीं ना कहीं ग्लोबल एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है डॉलर को लेके, एक जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी होती थी उससे जब भरोसा हटा है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड इज इमर्जिंग टू बी अ न्यूट्रल रिजर्व करेंसी। तो इसी के चलते हमने देखा है कि पिछले 1 से 1.5 साल से काफी सारे सेंट्रल बैंक ग्लोबली गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो उसी के चलते काफी डिमांड भी बढ़ी है और उसी का नतीजा है कि हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के रेट भी ऊपर गए एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन डोमेस्टिक मार्केट आल्सो। कमिंग टू इक्विटी मार्केट्स अगेन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन द ऑर्गेनाइज मार्केट टाइटन इज द मार्केट लीडर। और ऑब्वियसली एनी जिस तरह से शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में, उसका क्लियर कट बेनिफिशियरी टाइटन तो है ही। और इसके अलावा जो रीजनल प्लेयर्स हैं जैसे कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, छोटे प्लेयर्स हैं, इन इन ये भी अपने एक्सपेंशन के थ्रू कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल द ज्वेलरी सेक्टर बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज स्टोरी इज वेल प्लेस। और ये जो अपॉर्चुनिटी है काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में हमने पाया है कि डिस्पाइट ऑफ हाई गोल्ड रेट बिकॉज ऑफ दिस वेरियस कंपल्शन, जैसे वेडिंग सीजन होना, गिफ्टिंग के कारण, या एक कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच है गोल्ड के चलते, तो डिमांड कभी कम नहीं होती है। हालांकि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रेट देयर कैन बी टेम्पररी डिप इन वॉल्यूम, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू द डिमांड इज स्टिल इंटैक्ट। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरली फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ज्वेलरी एज अ सेक्टर इज वेरी वेल प्लेस्ड। और जो इसके जो टॉप के जो 2-3 प्लेयर है, वेदर इज टाइटन, कल्याण, सेनको, दिस ऑल दिस स्टॉक कैन बी ऑन रडार फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव।